नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भूपेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं मनसा फिल्म्स। एपिसोड नंबर 2 में मैं हाजिर हूं आपके सामने। ये जो एपिसोड है ये बेसिकली मेरी यात्रा की शुरुआत कर देता है केदारनाथ धाम की तरफ, जहां मेरा पहला पड़ाव जो है वो हरिद्वार है। हमारे एक सब्सक्राइबर ने अभी थोड़ी देर पहले एपिसोड नंबर 1 में कमेंट करके हमसे पूछा था कि नेटवर्क कवरेज, मोबाइल की नेटवर्क कवरेज का वहाँ पर क्या स्थिति रहेगी केदारनाथ धाम की यात्रा में, और साथ ही साथ उन्होंने क्राउड के बारे में पूछा था कि क्राउड का बिहेवियर कैसा है। तो मैं आपको पहले तो ये बताना चाहूँगा कि क्राउड के बिहेवियर की आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। वहाँ ज़्यादातर लोग अच्छे अंतर्मन से आते हैं, तो किसी भी प्रकार का कोई हुड़दंग आपको देखने को नहीं मिलेगा। और साथ ही साथ वो यात्रा इतना थका देने वाली होती है कि इंसान को या तो अपना पता रहता है या भोलेनाथ का पता रहता है। तो उससे क्राउड से आप निश्चिंत रहिएगा, आपको कोई गलत लोग नहीं मिलेंगे। मोबाइल नेटवर्क की रिसेप्शन बढ़िया रहेगी। किसी एक पर्टिकुलर सर्विस प्रोवाइडर की मैं बात नहीं करता हूँ। मेरे पास एयरटेल का सिम भी था और जियो का सिम भी था, बहुत अच्छे से चला है। लेकिन जब आप गौरीकुंड से पैदल यात्रा करेंगे केदारनाथ धाम की, वहाँ पे रास्ते में आपको सिग्नल नहीं मिलेगा और इंटरनेट की सुविधा, अच्छे फास्ट इंटरनेट की सुविधा गौरीकुंड से और केदारनाथ धाम के बीच में आपको ज़्यादा नहीं मिलेगी, बहुत कम मिलेगी। सिर्फ केदारनाथ धाम में जब आप वहाँ जाएंगे तो वहाँ इंटरनेट की सुविधा आपको अच्छे से मिलेगी। साथ ही साथ BSNL के बारे में मैंने सुना था, क्योंकि मेरे एक जो साथ में यात्रा कर रहे थे उनके पास BSNL की सिम थी, और BSNL की सिम शायद 3G नेटवर्क पे काम करती है, 2G नेटवर्क पे भी वो काम करती है, तो वहाँ उसके सिग्नल की कोई ज़्यादा समस्या नहीं थी। तो ये तो हमारे सब्सक्राइबर जो थे उनके सवाल का जवाब रहा। आइए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए यात्रा की शुरुआत करते हैं, विलंब नहीं करते, अपने हरिद्वार के पड़ाव को जल्दी से कंप्लीट करते हैं। बीच में सिनेमैटिक्स भी आते रहेंगे, आपको सारी स्थिति का ज्ञान होता रहेगा। इसके साथ साथ बहुत सारी कहानियाँ, किंवदंतियाँ मैं रास्ते में आपको बताता चलूँगा जो केदारनाथ धाम की महिमा को का बखान करती हैं। और मेरा जो आज का पड़ाव रहेगा वो हरिद्वार रहेगा, फिर मैं ऋषिकेश की ओर प्रस्थान करूंगा और ऋषिकेश से फिर देवप्रयाग में मैं आपको देवप्रयाग में किस प्रकार से नीचे जहाँ संगम है वहाँ पर भी लेकर के जाऊंगा, और साथ ही साथ फिर आपको पूरा समझाने की कोशिश करूंगा। वहाँ पर एक श्री राम जी का बड़ा प्राचीन मंदिर है जिसकी बहुत मान्यता है। वहाँ पर श्री राम जी की गद्दी और जहाँ एक शिला भी है जहाँ पर उन्होंने पीठ टिका करके आराम किया था, वो भी बहुत देखने लायक जगह है। तो वहाँ पर भी आपको दर्शन कराऊंगा, तो बने रहिएगा साथ। आइए अब चलते हैं मेरे घर से हरिद्वार की ओर। मम्मी खुश थे जैसा आपको देखने से लग रहा है। थोड़ा भोलेनाथ पर विश्वास था तो कोई ज़्यादा मम्मी को चिंता नहीं थी। आशीर्वाद दिया, मैंने मम्मी का माथा चूमा और फिर मैं निकल लिया। मम्मी ने मेरे लिए चीनी भी पैक की कि रास्ते में मैंने उनको बोला था कि मेरे पास सब कुछ है, मैं चाय बना सकता हूँ। फिर भगवान जी का आशीर्वाद लिया और माँ का आशीर्वाद लिया, पिताजी का आशीर्वाद लिया। लेकिन पिताजी थोड़े डरे हुए थे, मैंने पहले भी आपको बताया। उन्होंने मेरी गाड़ी की चेकिंग भी की प्रॉपर तरीके से कि मैं सारा सामान साथ में लेके जा रहा हूँ कि नहीं। और फिर मैं अपने गंतव्य की ओर निकल लिया अपने मम्मी पापा और प्यारे भोलेनाथ का आशीर्वाद लेकर के। और आइए अब रास्ते में बने रहते हैं। और हमारी राम प्यारी ने बहुत साथ दिया, बहुत अच्छे से ये चलती चली गई। और ये आप शिव महाराज की जो मूर्ति देख रहे हैं ये मेरे मामा जी ने खुद अपने हाथ से बनाई है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भूपेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं मनसा फिल्म्स। और इसी सेम वीडियो को मैं तीसरी बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि दोनों बार मेरे माइक ने काम नहीं किया और उसमें मेरी मम्मी की, पापा की, सबके साथ मेरी कन्वर्सेशन थी जाते हुए, जो कि थोड़ी सी इमोशनल थी। और किसी को दिखाने के लिए नहीं है, सिर्फ अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए है। जो मन है वो कर रहा हूँ। और कहीं ना कहीं थोड़ा सा मम्मी पापा को दुख भी दिया है, क्योंकि वो मेरे पापा सरप्राइजिंगली बहुत परेशान थे। मतलब वो कभी इतना परेशान होते नहीं हैं। खैर, इतनी दूर अकेले जाना, अब ये तो नहीं कहूँगा कि समझदारी है, बेवकूफ़ी है, क्योंकि मैं जहाँ कहीं भी जाऊँगा वहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि वो वाइल्डरनेस होगी या वो बियाबान होगा या जंगल होंगे। और मैं देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग या पांचों प्रयाग जो हैं वो देखना चाहूँगा। और प्रयाग के अलावा जो है मैंने किसी को बताया नहीं है, लेकिन चुपचाप मैंने बुकिंग करा रखी है और केदारनाथ की। तो अगर हो पाया तो भगवान शंकर ने बुलाया तो मैं केदारनाथ ज़रूर जाऊंगा। तो भैया अब फाइनली हम अपने पहले पड़ाव यानी हरिद्वार में आ चुके हैं। हरिद्वार में आने का मुख्य उद्देश्य मेरा ये था कि मैं गंगा माँ की आरती देखूं और रात को हर की पैड़ी पर विश्राम करके कुछ थोड़ा बहुत खा पी करके
और सुबह मैं ऋषिकेश की ओर निकलूँ। हरिद्वार में जब भी मैं अंदर ऊपर उत्तराखंड में कहीं भी जाने की कोशिश करता हूँ या जाता हूँ तो रुकने का मन करता है। हरिद्वार में एक अलग सी वाइब है यहाँ पे। और देखिए ज़िंदगी हर जगह चलती रहती है। इतने केओस में भी, इतने क्राउड में भी, इतनी भीड़ में भी एक अजीब सी शांति है। मतलब इस भीड़ को देख करके ये भीड़ आपको डराती है, लेकिन कहीं ना कहीं आप फिर भी उसी भीड़ में चलते चले जाते हैं, खिंचते चले जाते हैं, लेकिन फिर भी एक अजीब सी शांति का एहसास यहाँ पर रहता है। और देखिए आप भीड़ को खुद ही देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग आ रहे हैं, और फिर भी मतलब एक अजीब सा उत्साह है, एक अजीब सी खुशी है। कमांडोज जो हैं वो तैनात रहते हैं हर टाइम बड़ी पैनी निगाह से, तो एक अजीब सा एहसास है। देखिए क्या ज़रूरत आन पड़ी है इन सब चीज़ों की, लेकिन चलिए जैसा भी है, जिस माहौल में हम रहते हैं उसके हिसाब से तो ये सही है। ये और आप स्क्रीन पे देख रहे हैं प्राचीन श्री गंगा जी का मंदिर है, ब्रह्मकुंड हर की पौड़ी हरिद्वार में, और मंदिर को बड़ी खूबसूरती से सजाया हुआ है। और घंटाघर जो आप देख रहे हैं बिरला टावर, ये बचपन से जब से मैं छोटा हूँ मेरे जहन में हमेशा से छपा हुआ है। और अकेला बैठ करके काफ़ी देर में सोचता रहा। यहाँ पर एक मोहन पूरी वाले हैं, उनसे पूरी खाने के बाद थोड़ा सा गंगा माँ के साथ बैठ करके थोड़ा विचार विमर्श किया मन ही मन में, और फिर मैं लेट गया। एक 10 रुपये की पन्नी यानी पॉलीथीन ख़रीदा और मैं लेट गया। लेकिन नींद तो नहीं आने वाली थी क्योंकि लोगों की चहल पहल बहुत थी। किसी ने कहीं पर कोई कपड़े सुखा रखे हैं और सब चहल पहल का माहौल था, तो यहाँ नींद तो आने सरी। तो फिर अचानक क्या हुआ कि कोई बालक जो था यहाँ से जाते हुए अपने अधोवस्त्र जो है मेरे सर के ऊपर ही निचोड़ के चला गया। तो मैंने ठाना कि अब जो है यहाँ से चलने का वक्त है। और इसके बाद मैं अपनी गाड़ी में गया और गाड़ी में जा कर के मैं सो गया। और उसके बाद मेरे साथ अगली सुबह क्या परेशानियाँ पेश आई यात्रा की शुरुआत में, वो अगले एपिसोड में ज़रूर जानिएगा। और मेरा अगला पड़ाव होने वाला है ऋषिकेश। तो दोस्तों मुझे अभी मैं उठा हूँ अपनी गाड़ी में और मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है कि मेरे साथ अभी बड़ा ज़बरदस्त पंगा होने वाला है। मैंने कुछ देर एसी चलाने के बाद अपनी गाड़ी का फ़ैन ऑन रखा ताकि वेंटिलेशन जो है वो चलती रहे एयर की, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये सारी रात चलने के बाद जो है मेरी गाड़ी की बैटरी जो है वो डेड हो जाएगी। बाहर कोई मैकेनिक नहीं है और पार्किंग में मेरी गाड़ी खड़ी है। अब भगवान जाने क्या होगा। तो इसके लिए अगला एपिसोड ज़रूर देखिएगा। थैंक यू, बाय। शुरू में मुझे थोड़ा अनईजी हुआ, लेकिन बाद में बहुत अच्छे से मैं सब कुछ मैनेज कर पाया।